बहस उस बयान को लेकर जारी है जो आज बीजेपी की तरफ से जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस डुप्लीकेट कांग्रेस हो गई है। ब्रेक पर जाने से पहले शहजाद पूनावाला जी, बहुत सारी बातें राधिका खेड़ा भी कह रही थी कि ये मुद्दे भटकाने की बात है और ये श्रेय लेने की बात है, चाहे सावरकर के नाम पर ले लीजिए, चाहे किसी और आप नेता के बारे में ले लीजिए। देखिए, 4 मुद्दे हैं, मुझे जवाब देना है और मुझे उम्मीद है कि मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। कम से कम एक पार्टी तो स्तर रखती है डिबेट का, तो मेरे बीच में भी जब तक मेरा वक्तव्य नहीं होगा कोई बीच में नहीं बोलेगा, ये सुनिश्चित आप कराएंगे। इन्होंने बोला कि सावरकर जी ने तथाकथित रूप से कहा कि ब्रिटिश आर्मी जाकर ज्वाइन कर लो, इसलिए वो गद्दार है, ये उनके शब्द थे। अब मुझे बताइए, 1910 में कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट कौन था, 1894 में कौन था और 1888 में कौन था? जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड वेब और विलियम वेडनबर्न, जो कि एक सर्विंग ब्रिटिश सरकार के सिविल सर्वेंट थे। तो अगर यही पैमाना है तो कांग्रेस पार्टी क्या हुई? गद्दारों की पार्टी हुई, सबसे बड़ी गद्दार हुई। और मतलब कांग्रेस पार्टी एक इंस्ट्रूमेंट थी, ब्रिटिशर्स के द्वारा खड़ी की गई ताकि पूरे के पूरे आंदोलन को वो कंट्रोल कर सके। ये तथ्य है, मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे बता दे, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, ये इतिहास के तथ्य है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि स्टैम्प बहुत पहले निकला था, उसके बाद ये सारे लेटर्स आए थे सावरकर जी की असलियत के। नहीं मैडम, सावरकर जी के सारे लेटर्स और सारी चीजें, ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बहुत पहले आ चुकी थी। और अगर ऐसा है, ये देखिए नरसिम्हा राव का लेटर 1992 का, तब भी नहीं आया था ये सारे सावरकर जी के लेटर। ये शरद पवार जी का 1993 का लेटर, ये उसके अलावा सर्वपल्ली यशवंतराव चौहान जी का लेटर कि सावरकर जी बहुत महान थे। ये इंडियन नेशनल चर्च का लेटर कि सावरकर जी वरिष्ठतम थे। कम्युनिस्ट श्रीपद डांगे जी का एक उनके लिए जो सावरकर जी के लिए प्रेज का लेटर है ये। इसके अलावा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उनका भी है। तो आप बताइए कि सारे लोग गलत है और केवल राहुल गांधी सही है, मतलब कि इंदिरा गांधी भी गलत है। अगर इंदिरा गांधी जी गलत है तो अब उनको स्टेटमेंट जारी करना चाहिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इंदिरा गांधी जी का जो लेटर था वो गलत था, उन्होंने कभी प्रेज नहीं किया या उनकी गलती हो गई प्रेज करने में, ये मान ले कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली। और उद्धव ठाकरे को बता दे, उद्धव ठाकरे जी तो आज भी कहते हैं ना कि सबसे बड़े अगर कोई महानायक है इस देश के तो वो है वीर सावरकर। तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश को बताने से पहले उद्धव ठाकरे जी को जाकर बता दे कि सावरकर जी तो गद्दार है। ये क्या स्टैंड मानते हैं? और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को जरूर पूछेगा मेरी तरफ से। अब उन्होंने कहा कि आप डिबेट नहीं चाहते, आप डिबेट को भटकाना चाहते हैं। बहुत अदब से मैं कहना चाहता हूं, आज क्या हुआ असेंबली में, विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस, बसवेश्वरा, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सावरकर जी, इन सारी की प्रतिमा लगाई गई। आप क्यों इस पर डिबेट करना चाहते हो? अगर इतने सारे मुद्दे हैं आपके पास तो असेंबली को बॉयकॉट करने के बदले या असेंबली को स्थगित करवाने के बदले आप चर्चा होने देते, वहां पे जो भी विषय आपको चर्चा करने थे वो करते। हमने ना महात्मा गांधी को ऊपर बताया और सावरकर जी को नीचे, या सावरकर जी को ऊपर और महात्मा गांधी को नीचे। पर हां, यह बात इतिहास में दर्ज है कि आज 75 वर्ष जब हो रहे हैं तब सरदार पटेल के योगदान को कम करके आका गया। सरदार पटेल की जब प्रतिमा खड़ी हो रही थी गुजरात में, उसका विरोध किसने किया? ये कांग्रेसियों ने। इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन, इंदिरा गांधी जी का पुण्यतिथि तो वो उसको कमेमोरेट करते थे, परंतु सरदार पटेल को पूरी तरह से भूल गए थे। ये कैंडिड कॉन्वर्सेशन डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया जी दोनों का कैंडिड कॉन्वर्सेशन आया था कि हमने तो कभी योगदान सेलिब्रेट नहीं किया सरदार पटेल का। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या यह बात सच नहीं है कि अभी आज जाकर हम लोग राष्ट्रीय जनजातीय दिवस मनाते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर? क्यों नहीं मनाया गया? और बाबा साहब आंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? सरदार पटेल को भारत रत्न कब मिला? गांधी परिवार के लोगों को जीते जी भारत रत्न दिया गया, परंतु सरदार पटेल और बाबा साहब आंबेडकर, जिनको 2 बार कांग्रेस ने चुनाव हराया था, उनको भारत रत्न मिलने में 4-4 दशक क्यों लग गए? ये सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं। ठीक है, राधिका खेड़ा जी, अब आप इस बात का जवाब दीजिए। सवाल इसी बात को लेकर, ये बहस छिड़ क्यों जाती है, ये बहस हो क्यों जाती है इस देश में? ये देश सबका है, सबके योगदान याद किए जाते हैं। और जिस भाषा का इस्तेमाल मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे थे, उस भाषा के लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, यहाँ पे इन्होंने गिनवाया, हर चीज गिनवाई, मैंने भी योगदान गिनवाया सावरकर का। उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड है, उनकी स्पीच है, इनको मिल जाएगी। और ये अमित मालविया की व्हाट्सएप फैक्ट्री की में नहीं, आरएसएस के मुख्यालय में इनको मिल जाएगी सावरकर की स्पीच, जब वो कह रहे थे देश के युवाओं आओ, अंग्रेजों की सेना ज्वाइन करो, अंग्रेजों की आर्मी ज्वाइन करो, अंग्रेजों की नेवी ज्वाइन करो। इससे ये कैसे बौखला रहे हैं? क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट कर रहे? सावरकर तो इनके है ना, इनके वीर सावरकर है। इतनी वीरता उन्होंने दिखाई कि देश के युवाओं को प्रेरित कर रहे थे कि अंग्रेजों को ज्वाइन करें और खुद के देशवासियों के खिलाफ लड़े। तो ये तो बात नहीं करी जाएगी क्या? उनको ये वीर बार बार कहना चाहते हैं, ये इनकी सोच है और ये सच है। और आप जाके, अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे तो जाइए, चलिए साथ चलते हैं आरएसएस मुख्यालय पे, वहां पे मिल जाएंगे।
आप उसको छोड़िए ना, मुझे अरे बताइए आपके सहयोगी है महाराष्ट्र में, उनको समझाइए ना, मुझे समझाने से पहले उनको जाकर समझाइए। ठाकरे जी की प्रवक्ता नहीं हूँ, हाँ। मैं उद्धव ठाकरे जी की प्रवक्ता नहीं हूँ। मुझे ये बताओ शहजाद जी, इंदिरा गांधी गलत कि थी? ये जब उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी गलत थी? शहजाद जी मैडम, इंदिरा गांधी का लेटर जो है उसको आप खारिज कर रही हैं क्या? ये इनको चाहिए कि कोई इनके बीच में नहीं बोले, प्राची जी। मैंने लेकिन ये स्पेसिफिक सवाल पूछे, उसका जवाब क्यों नहीं देती आप? आप इनको चुप करा लीजिए, फिर मैं बोलूंगी। मैं इनके बीच में बोली? मैं एक स्पेसिफिक शब्द सवाल नहीं का तो बोली। जवाब दीजिए। जब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई इनके बीच में नहीं बोले तो ये चुप बैठेंगे। अच्छा ठीक है, इन सवालों के जवाब दीजिए शहजाद, अब उनको कंप्लीट करने दीजिए। बिल्कुल कंप्लीट ठीक है, जवाब बात दीजिए। आती है, ये बार बार बात करते हैं कांग्रेस ये कांग्रेस वो। कांग्रेस पार्टी वो नहीं है जो सत्ता के लालच में अपनी पार्टी का विलय ही किसी और पार्टी में कर देती है। आपको याद है ना आपकी पार्टी ने किस पार्टी में विलय किया था? शायद आपको नहीं पता होगा, क्योंकि तब आप पैदा भी नहीं हुए थे और उसके बाद आप कांग्रेस कर रहे थे, हमारे मुख्यालय में बैठे रहते थे। पर्सनल टिप्पणी मत करिएगा मैडम, के लालच के लिए मैं इसलिए बीच में टोकूंगी, पर्सनल नहीं। हम यहाँ पार्टियों के बारे में बात कर रहे हैं, पार्टी पर ही रहेंगे। पर्सनल टिप्पणी होगी प्राची जी तो बात दूर तक जाएगी और ये सवाल उठा जाएगा। मैं नहीं सहूंगी और देश की जनता भी नहीं सहेगी। श्रीमती सोनिया गांधी जी इस देश की माननीय सांसद है, कांग्रेस की अध्यक्षा रह चुकी हैं, और आपको जब ये बात नहीं चुभी तो भाई हम तो उठाएंगे। नहीं, इसमें चुभने जैसा। अच्छा राधिका जी मुझे समझाइए, शायद मैं नहीं समझ पाई, आप मुझे समझा दीजिए। आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और बार बार आप मुझ पर सवाल खड़े कर रही हैं। एक मिनट मैडम, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, इसमें चुभने वाली बात क्या थी? और ये तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से बोला जाता है, तो आप क्यों नहीं जाकर इन पर केस कर देती हैं? यहाँ पर एग्रेशन दिखा रही है, गुस्सा दिखा रही है, मुझसे सवाल पूछ रही है, मुझे मत बताइए मैंने क्या करना है। मुझे समझाइए ना तो मैडम, मुझे समझाइए। जब इतना बुरा लग रहा है आपको और आप मुझे मेरे महिला होने का फर्ज बता रही हैं, तो मुझे समझाइए तो। जब आपको मेरे शब्दों पे आपत्ति हो रही है तो आपको दूसरे पैनलिस्ट के शब्दों पे भी आपत्ति होनी चाहिए। एक व्यापक मैं तो समझ रही हूँ राधिका जी, मैं तो समझ रही हूँ, आप मुझे मेरा रोल मत समझाइए। अगर मैं नहीं समझ पाई कि मुझे आपत्ति होनी चाहिए थी तो आप मुझे बता दीजिए, आप समझा दीजिए मुझे कि ऐसा क्या बोला जिस पर मुझे आपत्ति होनी चाहिए थी। बहुत अच्छी बात है, मुझे इस बात का कोई वो नहीं है कि आपको चुभ रहा है, लेकिन अगर आप जब देश के ऑपोजिशन लीडर को, इस देश की माननीय सांसद को बार बार ऐसे अपशब्द कहे जाएंगे, क्या अपशब्द कहा? मैंने अपशब्द क्या कहा? अपशब्द क्या कहा मैंने अपशब्द क्या कहा? मुझे बताइए। इनका क्या मतलब है? किसके परिवार? नहीं, एंटोनिया माइनो परिवार का योगदान क्या था? अगर वो कहे कि आपके परिवार का कुत्ता भी नहीं गया आजादी की लड़ाई में, तो मैं एंटोनिया माइनो के परिवार का योगदान नहीं पूछ सकता हूँ? ये क्या तर्क है भाई? मेरे नेता के परिवार में जाएंगे तो मैं अच्छा जी, आप देश के करोड़ों लोग जिन्होंने बलिदान दिया है उनको कहेंगे कि आपके घर का कुत्ता भी नहीं मरा, और मैं ये पूछ लूं कि माइनो परिवार से कौन बलिदान हुआ, तो आप इसके ऊपर बखेड़ा खड़ा करेंगी? नहीं, मुझे बता दीजिए कि एक तो पहले मेड इन नेम लेना क्या गलत बात है? किसी का मेड इन नेम लेना गलत बात है? आपको एंटोनिया माइनो से शर्म आती है, आपको अपने रूट से शर्म आती है, तो ठीक है, आप शर्मिंदा महसूस कर सकती हैं, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि आप हमसे पूछ सकती है डेली कि आप ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं, आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपके परिवार का कौन गया, आपके परिवार का क्या योगदान था, तो मैं आपके अध्यक्षा का या पूर्व अध्यक्षा का परिवार का योगदान क्या था नहीं पूछ सकता? भाई गजब है। स्टार्टिंग ऑफ द डिबेट में, क्योंकि मैं एक भारतीय मुसलमान हूं, मुझे क्या पूछा गया? मुझे पूछा गया कि तुम्हारे परिवार का योगदान बताओ, ये उन्होंने पूछा। मैं एंटोनिया माइनो का पूछ लूं तो भाई मैं गुनहगार हूं? नहीं, मैं शहजाद देखिए बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। एंटोनिया माइनो में असंसदीय है क्या, मुझे ये बताइए। असंसदीय नहीं, लेकिन वो अजय मिश्र बोलते हैं हमारे योगी जी को, तो हम थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं। मैं अवॉइड करता हूँ, चलिए ये ज्यादा ठीक है, हम अवॉइड कर सोनिया देते हैं, गांधी वरना के, चर्चा कहीं और चली चलिए जाएगी। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? सोनिया गांधी जी के पूज्य पिताजी का क्या योगदान था वो बताइए। सोनिया गांधी के पूज्य पिताजी जो इटली से थे, उनका क्या योगदान था बताइए। जिससे जो सवाल है वो पूछते हैं, वो मेरे बाप दादा का पूछे, मैं इनके बाप दादा का ना पूछूं, ऐसे कैसे होगा? राधिका जी और शहजाद जी, अवस्थी जी आप इस चर्चा को सुन रहे हैं, चर्चा कहां से कहां पहुंच रही है और मुद्दे कहां से कहां पहुंच रही है, आप साफ तौर पर देख रहे हैं। राधिका खेड़ा जी जिस तरीके से आपत्ति जता रही हैं, सवाल तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी लेकर पूछे जाएंगे। राधिका जी एक सेकंड मैडम, आपकी बात आ गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।